अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। प्यारे दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये भी व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि इन्होंने जो कार का वर्थ है, जो उसकी प्राइस है, वो नहीं बताई और क्वेश्चन यही किया है कि वो पता करे। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने जो हमें डेटा दिया है उसमें टाइम पीरियड दिया है 4 ईयर्स, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का रेट है वो दिया है 4.25% है, और हमें फर्स्ट प्रीमियम बताई है जो 30,000 है। अब हमें कार का प्राइस पता करना है, उसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम। फर्स्ट उन्होंने बता दिया है, और एक और चीज़ उन्होंने ये नहीं बताया है कि डिप्रिसिएशन रेट क्या है, एनुअली डिप्रिसिएशन रेट क्या है। तो इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है कि मैं पॉइंट को समझा समझा के करूं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है, समझना है, तब जाके आपको समझ आएगी कि कौन सा नंबर, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, खुद से सपोज क्या है या क्वेश्चन में था किस तरह से है। उस सब को समझने के लिए आपको एक तो वीडियो पूरा देखना है, पूरा A to Z देखना है। बीच में कुछ भी स्किप करेंगे आप तो हो सकता है उसी एरिया में, उसी पॉइंट को मैं बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक ये बात। दूसरी बात, आपने बहुत गौर से इसको पहले क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ ले अलग से खुद, उसके बाद वीडियो पूरा देख ले ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है और ये सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रीड करती हूँ। आलिया बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट 4.25%। ठीक है, इन्होंने रेट बताया है कि इसका जो परसेंटेज है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो ये है फॉर हर कार फॉर 4 ईयर्स। ठीक है। हर फर्स्ट प्रीमियम इज RS 30,000। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हर कार। फर्स्ट प्रीमियम उन्होंने खुद दिया है, प्राइस पूछ रहे हैं कि बताओ। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर सेकेंड एंड थर्ड प्रीमियम। जब प्राइस ऑफ कार पता चल गया तो उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड प्रीमियम हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिख लिया है। पहली बात, कार की प्राइस उन्होंने हमसे पूछा है, डेटा में नहीं दिया हुआ है। कार की प्राइस हमें चाहिए तो वो क्या होगा, उसको हम सपोज करते हैं x। इस x को हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या है। दूसरी बात, उन्होंने बताया है अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट पेड एज फर्स्ट प्रीमियम वो क्या था, RS 30,000। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई है, फर्स्ट प्रीमियम उन्होंने बताई थी। तो फर्स्ट प्रीमियम हमेशा जो हमारे पास हम पता करते हैं, यानी जो हमारे पास रेट है उसको डिवाइड करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई करते हैं कार के प्राइस से, तो हमें मिलता है फर्स्ट प्रीमियम जो उन्होंने बताया है। तो ये रेट ऑफ प्राइस ऑफ कार यानी 4.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार भी 30,000 है। ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। देखिए, जब हमें बताते हैं कि 4.25% ऑफ, फिर साथ में ही हमारे पास वैल्यू पता होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास जो आंसर आता है यहाँ पे जो 30,000 मैंने लिखा है वो इक्वल है इसी के ना, इसी प्रोसेस के जाने से हमें ये आंसर मिलता है। ये जो 30,000 है ये फर्स्ट प्रीमियम है, और फर्स्ट प्रीमियम को फाइंड आउट करने का तरीका भी यही है कि जो हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास वैल्यू ऑफ कार है या प्राइस ऑफ कार है उससे, और इसके जो परसेंटेज की वजह से 100 डिवाइड होता है तो हमारे पास आ जाता है आंसर के 4.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार इतना होता है। तो उन्होंने बता दिया, और यही फर्स्ट प्रीमियम है, ये उन्होंने बता दिया है। एक तो अमाउंट पेड एज फर्स्ट प्रीमियम, और वही हमारे पास 4.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था वैल्यू ऑफ कार। वैल्यू ऑफ कार जब हम पता करेंगे तो हमारे पास किस तरह से हम पता कर सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं जो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट प्रीमियम का जो तरीक़ेकार होता है वो हम क्या करते हैं, 4.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कार, जो कि यहाँ पे हमने सपोज किया है x। ठीक है, और उन्होंने हमें फर्स्ट यही चीज़, अब हम ये सॉल्व करें, ठीक है, जिसका आंसर हमें पता है 30,000 है। 4.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार
लेट प्राइस ऑफ कार एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो हमने प्राइस ऑफ कार जिसको हमने एक्स के इक्वल लिया था यहाँ पे वो लिख लिया और बाकी सेम छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करना है 4 पॉइंट, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का एक तरफ और बाकी सबका दूसरी तरफ होना ज़रूरी है। 4.25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 30,000 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम ये वाला भी उस तरफ ले जाते ताकि x अकेला हो जाए और हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। ये हो गया। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको डिवाइड करें 4.25 से, तो आपके पास आंसर आएगा। इसको हम करते हैं, तीस लाख आ गया, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4.25 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 705,882 705,882.35। ये आ गया एक्स की वैल्यू यानी प्राइस ऑफ कार, इस एक्स की वैल्यू कैसे पता किया, हमने हमेशा पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उन क्वेश्चंस में हम जब पता करते हैं फर्स्ट प्रीमियम, तो उसके लिए हम जो हमें रेट दिया गया होता है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी का एट द रेट उन्होंने बताया होता है, तो ऑफ द प्राइस ऑफ कार, और प्राइस ऑफ कार की जगह पिछले क्वेश्चन में प्राइस ऑफ कार दी हुई होती है तो मैं वो लिखती हूँ, ठीक है, और हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि इक्वल किसके। अभी इन्होंने हमें बताया फर्स्ट प्रीमियम इतना है, तो हमेशा फर्स्ट प्रीमियम को हम फाइंड इसी तरह से करते हैं कि उसका 4.25% है या जितना भी उन्होंने रेट दिया हुआ है वो परसेंट पता करते हैं, कार के प्राइस का उतना परसेंट पता करते हैं और जो आंसर है वही फर्स्ट प्रीमियम है। तो फर्स्ट प्रीमियम को हमने इसके इक्वल लिया, यानी 4.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 30,000। फिर इसको सॉल्व किया। अब जब सॉल्व किया तो प्राइस ऑफ कार को हमने एक्स के इक्वल लिया था, इसलिए यहाँ पे प्राइस ऑफ द कार की जगह एक्स लिख लिया। अब जब कोई भी साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ की जो चीज़ें हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो डिवाइड हो रही है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ के डिवाइड हो गई, और जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया x का। अब क्योंकि स्पेस कम है तो मैं ये वाला मिटा दूंगी, ठीक है, और आगे का स्टेप करते जिन्होंने कहा था सेकेंड और थर्ड प्रीमियम पता करें। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख ले कि ये हमारे पास प्राइस ऑफ कार है, ठीक है, इसको इस तरह से कर देती हूँ, एक्स की वैल्यू भी यही है, ठीक है, ठीक है, प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैं मिटा रही हूँ वो आपने मिटाना नहीं है, उसके नीचे आपने ये लिखना है, ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से मैं ये करती हूँ। अब जब हमें सेकंड प्रीमियम मालूम करना है, फर्स्ट उन्होंने कर लिया है, तो इससे पहले हमें डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम करना है, जिसको मैं यहाँ पे डीपी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो प्राइस ऑफ कार माइनस जो परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन परसेंटेज वो लिखा जाता है। प्राइस ऑफ कार लिख लेती हूँ पहले, माइनस, अच्छा पिछले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 10% डिप्रिसिएशन बताया था, इसमें तो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो डिप्रिसिएशन रेट आमतौर पर 10% ही होता है। तो अगर हम कहे, हम सपोज करते हैं, सपोज क्या करते हैं, ये जो 10% है इसको सपोज करते हैं, तो यहाँ पे इससे पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट डिप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10%। ये आप खुद से सपोज करेंगे क्योंकि आमतौर पर हमेशा 10% पे ही होता है और पिछले आगे क्वेश्चन जितने भी थे उनमें भी 10% है। अगर आप 10% लेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं कर लेती हूँ जो है
इस जो प्राइस को देखो, अगर हम कार खरीदेंगे तो लाजमन सी बात है ये पॉइंट के बाद 3-5 वाला सिस्टम नहीं होगा। अगर इसको राउंड ऑफ करें, यानी जब भी पॉइंट के बाद 5 हो तो 5 को जब हम रिमूव करेंगे 5 या 5 से ग्रेटर, तो उसके साथ वाला जो नंबर है वो एक अदद बड़ा हो जाता है, यानी 3 से यहाँ पे 4 हो गया। अब फिर से इस 4 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या 2 3 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 5 और 5 से ग्रेटर जो नंबर्स है अगर उनको पॉइंट के बाद हम रिमूव करेंगे तो पॉइंट से इस तरफ, या अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद 3 4 5 है तो 5 को जब हम रिमूव करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो उसको रिमूव करेंगे, ये 3 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे जब हमने 5 रिमूव किया 3 हो गया 4, और जब 3 को रिमूव किया तो 2 एज इट इज़ रहा, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कार की जो प्राइस है वो आ गई। अब हमने डिप्रिसिएशन रेट भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम पता है हमें, सेकंड प्रीमियम पता करना है। तो हमने डिप्रिसिएशन रेट से पहले डिप्रिसिएशन करना होगा, क्योंकि सेकंड प्रीमियम से पहले डिप्रिसिएशन प्राइस का हमें पता होना ज़रूरी है। इसलिए पहले हम लिखते हैं DP, जिसको मैं डिप्रिसिएशन प्राइस की जगह DP लिख रही हूँ। आप पूरा लिखे या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म कर ले एज इट इज़, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगा, प्राइस ऑफ कार माइनस 10% ऑफ प्राइस ऑफ कार। अब ये जो डिजिट है इसका 10% निकालेंगे, वो कैसे होगा, ये 10% मालूम करें और फिर उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे प्राइस ऑफ कार से। सॉरी, मैंने 2 लिखना भूल गई। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब 10% हम पता करेंगे तो वो हमारे पास 70588.2 के इक्वल होगा। और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 635,293.8। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे राउंड ऑफ इसलिए किया क्योंकि अगर पॉइंट हम यूज़ कर ले पॉइंट के बाद वाले तो आंसर आगे जाके चेंज हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राउंड ऑफ इसलिए भी किया कि इतनी बड़ी चीज़ देखिए, अब अगर हम कार ख़रीदेंगे तो वो हमें नहीं बताएंगे 9,0235 रुपये होंगे, वो हमें कहेंगे 9 लाख रुपए दे दे बस, ठीक है। बल्कि 9,01 रुपये भी वो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी चलो हम उस एक को काउंट कर ले, लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो है उनको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए इतनी एक बड़ी चीज़ है इसकी कीमत में, अब वो छोटे पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते, तो इस वजह से राउंड ऑफ कर लिया ताकि इजी हो जाए पॉइंट को फिनिश किया। और राउंड ऑफ क्योंकि स्मॉल डिजिट्स थे, ये 2 जो है वो 3 नहीं हुआ, अगर बड़े थे तो इसको 3 कर देते तो भी हमारा आंसर मतलब सही आ जाता, करीब करीब आ जाता। अब क्योंकि हमें डिप्रिसिएशन प्राइस पता चल गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और ये रिमूव कर लेती हूँ, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 4.25% ऑफ जो डिप्रिसिएशन प्राइस के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाता है, डिप्रिसिएशन के बाद 635,293.8। अब यहाँ से हमें सेकंड प्रीमियम पता चल जाएगा, तो आपने क्या करना है, 4.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 635,293.8। अब 4.25 को आप इससे मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड करें 100 से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को अगर हम रिमूव करें इस 100 को, इसमें यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है जिनके साथ हम कट कर दें और फिर पॉइंट को रिमूव करते वक्त नीचे 100 लिखे, इसलिए इसको डायरेक्ट ही करना है। इसको जो 4.25 है मल्टीप्लाई करेंगे इससे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट मैं समझा सकती, देखिए ये 9 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, ये राउंड ऑफ होगा तो इस 9 को अच्छा
इसको 10 कर देगा, ठीक है। आप इसको सिर्फ यू लिख ले 0.9, ठीक है, 0.99 कर ले या 0.9 कर ले, राउंड ऑफ होगा, इसको 10 कर देगा। तो ये 9 जो है ये ग्रेटर नंबर है 5 से, तो ये राउंड ऑफ होगा, इस 9 को पॉइंट के इस तरफ के 9 को 10 कर देगा, 10 हो जाएगा। अब 10 भी ग्रेटर देन 5 है, तो उसको रिमूव करते वक्त हम क्या करेंगे, इस 9 में +1 करेंगे जो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 99 कर ले तो +1 के बाद ये 100 हो जाएगा, और 999 में अगर हम इसको ऐड कर ले, 1 को ऐड कर ले, ये 1000 हो जाएगा। तो 6000 की जगह क्या हो जाएगा, उसमें 1000 और हो जाएगा, तो 27,000। अब हमें पता करना है डिप्रिसिएशन प्राइस, ताकि हम थर्ड प्रीमियम पता कर सकें। डिप्रिसिएशन प्राइस इज इक्वल टू, जो हमारे पास डिप्रिसिएशन प्राइस कैसे बनेगा कि जो ये हमारे पास फर्स्ट नहीं, सेकंड प्रीमियम में हमने जो यूज किया था उसका हम क्या लेंगे, अभी 10% लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम हमने क्या किया था कि प्राइस ऑफ कार से 10% निकाला था, तो हमारे पास डिप्रिसिएशन प्राइस आ गया था। अब ये जो प्राइस है इसको हम प्राइस ऑफ कार लेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास कार पुराना हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो डिप्रिसिएशन प्राइस के बाद हमारे पास कार की वैल्यू इतनी रह गई थी। इससे हम क्या माइनस करेंगे, 10% ऑफ ये जो अभी की वैल्यू है, तो हमारे पास फर्दर डिप्रिसिएशन आ जाएगा इसी कार का, यानी फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद डिप्रिसिएशन होने की वजह से 10% वैल्यू में कमी आने की वजह से उसकी कीमत ये हो गई, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्राइस का मतलब भी यही है, डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम हो गई। फिर हमने सेकंड प्रीमियम मालूम किया कि सेकंड प्रीमियम में हम कितने इंश्योरेंस के पैसे जमा करेंगे, जो ये थे। अब हमें थर्ड प्रीमियम पता करना है, तो फर्स्ट के लिए हमने जो कार ऑफ सेकंड के लिए हमने जो कार की प्राइस मालूम की थी उससे हमने डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम की। अब थर्ड के लिए हम जो डिप्रिसिएशन प्राइस है उससे फर्दर डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम करेंगे, और इसके लिए हमने 10% ऑफ ये जो कार का प्राइस है इसका 10% निकालना पड़ेगा, जो हम कैसे निकालेंगे, अब हमने ये जो अमाउंट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जब हम उसका 10% मालूम कर लेंगे वो इतना होगा, और इस जो वैल्यू हमें हासिल है उसको माइनस करना है हमें इस प्राइस से, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगी इसकी डिप्रिसिएशन प्राइस। अब इस डिप्रिसिएशन प्राइस को हम लेकर इसका थर्ड प्रीमियम पता करेंगे। ये यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ताकि स्पेस बच जाए। और हम अब पता करेंगे थर्ड प्रीमियम। थर्ड प्रीमियम के लिए वही सेम तरीका होगा, 4.25% ये हमारे पास एट द रेट है जो उन्होंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब ये प्राइस अब यूज करेंगे, 571,764.42। जब हम इसकी 4.25 निकालने के लिए हमें इसको पहले ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 4.25 को मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से, फिर डिवाइड करना है 100 से। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा,
फिर से वही सेम तरीका है। तो राउंड ऑफ करेंगे जब इसको हम, राउंड ऑफ 9 जब राउंड ऑफ होगा तो इस तरफ 99 299 प्लस 1, 99 में प्लस 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 300। अभी आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से होगा। और हमारे पास थर्ड प्रीमियम की जो वैल्यू है वो 24,300 है। तो इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि हम फर्दर इसको सॉल्व कर सके, या फिर ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास आंसर आ चुके हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि उन्होंने हमसे थर्ड प्रीमियम पूछा था जो कि ये है, सेकंड प्रीमियम पूछा था जो कि ये है, और उन्होंने प्राइस ऑफ कार पूछा था जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया है, जो इससे पहले मैंने लिखा था और मिटाया नहीं था वहाँ पे राउंड ऑफ नहीं था, तो आप चाहे उसको भी उसके सामने आंसर लेके इसके सामने आंसर इस तरह से आंसर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही गया था। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत सारा प्रैक्टिस करें, खासकर इस क्वेश्चन का अच्छा खासा प्रैक्टिस कर ले ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको समझ आए। सबसे बड़ी बात आपका क्वेश्चन समझना, उससे डेटा लेना। जब आपने डेटा ले लिया सही तो फिर इंशाल्लाह आगे भी आप सही उसको कर लेंगे। ये चीज़ आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।